नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम सूरह शुरा की आयात 1 ता 9 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह शुरा कुरान की उन 2 सूरतों में से एक है जिनके आगाज़ में 5-5 हरूफ़ मुक़त्तात आए हैं, लेकिन इस ज़ुमरे में ये सूरत इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि उसके आगाज़ में हरूफ़ मुक़त्तात की 2 आयात हैं। हा मीम ऐन सीन क़ाफ़ कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह वही करता है आपकी तरफ और उनकी तरफ भी करता रहा है जो आपसे पहले थे, वो अल्लाह जो बहुत ज़बरदस्त बहुत हिकमत वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिताब करते हुए दरअसल आप वसल्लम के मुहातबीन को बताया जा रहा है कि ये मज़ामीन जिस तरह आपकी तरफ वही किए जा रहे हैं, इसी तरह आपसे पहले वाले अंबिया को भी वही किए जा चुके हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अलियुल अज़ीम, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और वो बहुत बुलंदो बाला बहुत अज़मत वाला है। तकादुस समावातु यतफ़तरना मिन फ़ौक़िहिन, करीब है कि आसमान अपने ऊपर से फट पड़े, यानी आसमान फरिश्तों से खचाखच भरे हुए हैं। इतने बड़े इज्तिमा की वजह से आसमान फटने के करीब हैं। एक हदीस में है कि आसमानों में कोई एक बालिश्त बराबर भी जगह खाली नहीं जहाँ कोई फरिश्ता सर में सजूद ना हो या क़याम में मसरूफ़ ना हो। वल मलाइकातु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तग़फ़िरूना लिमन फ़िल अर्ज़, और फरिश्ते तस्बीह करते हैं अपने रब की हमद के साथ, और ज़मीन में भी जो यानी अहले ईमान हैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। सूरह मोमिन में भी हम पढ़ चुके हैं कि हामिलीन अर्श और उनके साथी फरिश्ते जो हैं अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं करते हैं। या इलाही, हमें उन लोगों में शामिल कर लीजिए जिनके लिए ये फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। आमीन। अला इन्नल्लाहा हुवल गफ़ूरुर रहीम, आगाह हो जाओ, यकीनन अल्लाह ही बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन लोगों ने उसके सिवा दूसरे मददगार बना रखे हैं, अल्लाहु हफ़ीज़ुन अलैहिम वमा अंत अलैहिम बिवकील, अल्लाह उन पर निगरान है, निगहबान है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो समझते हैं कि क़यामत के दिन वो माबूद उनकी शिफात करेंगे और उनके ज़रिए से उन्हें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह उनके सारे कामों की निगरानी कर रहा है और उनके नामा अमाल तैयार हो रहे हैं। उनका मुहासबा और मुआख़ज़ा करना उसी का काम है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, या इलाही हमारे हिसाब में आसानी फरमाइएगा। आमीन। व कज़ालिका औहयना इलैका कुरआनन अरबिय्या, और इसी तरह हमने वही किया है आपकी तरफ ये कुरान अरबी। लितुनज़िरा उम्मुल कुरा व मन हौलहा, ताकि आप खबरदार कर दें बस्तियों के मरकज़ और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को। बिल्कुल यही अल्फाज सूरह अल-अनाम की आयत 92 में आए हैं कि अल्लाह ताला के हाँ किसी कौम पर तमाम हुज्जत करने का ये वही तरीका रसूल है जिसका जिक्र सूरह अल-क़सस की आयत 59 में इस तरह हुआ कि अल्लाह ने कहा, और नहीं है आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला जब तक कि वो उनकी मरकज़ी बस्ती में कोई रसूल नहीं भेजता। और जज़ीरा नमाए अरब की उम्मुल कुरा यानी मरकज़ी बस्ती चूँकि मक्का है, इसलिए मज़कूरा रसूल के तहत इस मरकज़ी बस्ती में नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया। बल्कि एक एतबार से तो मक्का पूरी दुनिया का उम्मुल कुरा है, इसलिए कि हौला के माने इर्द गिर्द के हैं और इर्द गिर्द की हदूद किसी खास नुक्ते तक महदूद नहीं की जा सकती। चुनांचे एक मरकज़ी मकाम के इर्द गिर्द के दायरे को अगर बढ़ाते जाएँ तो ये दायरा पूरी दुनिया तक फैल जाएगा। वतुनज़िरु यौमल जम्इ ला रैब फ़ीह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
خبردار کر دیں اس جمع ہونے والے دن سے جس میں کوئی شک نہیں۔ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا کے تمام انسان مومن ہوتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے۔ یعنی الفاظ کا ہم ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت سے اس کو جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یا مغفرت اور جنت کی نعمتیں صرف اسی کو عطا کرتا ہے جو ان کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی محنت کی صورت میں ان کی قیمت بھی ادا کرنے کو تیار ہو۔ اس حوالے سے سورۃ توبہ کی آیات 111 کے الفاظ بھی ہر اہل ایمان کو مد نظر رکھنے چاہیے کہ یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یا الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لیجیے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جو ظالم ہوں گے یعنی کافر و مشرک ہوں گے ان کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ یہاں پر پھر وہی بات دہرائی گئی ہے، فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ یعنی یہ کام مکلو، اللہ کو چھوڑ کر تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ اصل حمایتی، مددگار اور کارساز تو صرف وہی ہے، اسی کو اپنا سہارا بناؤ اور اسی کو اپنا ولی مانو۔ اس حوالے سے سورۃ بقرہ کی جو آیت ہے 257 کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، وہ انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہم سے ایسے کام سر انجام لے لے، اپنے دین کی خدمت لے لے کہ جس سے ہم اسے پسند آ جائیں اور وہ ہمارے لیے وہ اعمال جو ہیں وہ صدقہ جاریہ بن جائے، ہماری نجات اور مغفرت کا سبب بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔